मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली स्वयं तुझसे बात करने आई हूँ। मैं कोई कहानी नहीं सुनाने आई। मैं तुझे वह हकीकत बताने आई हूँ जिसे जानकर तू खुद को फिर से पहचान सके। मैं तुझसे कोई कर्मकांड की भाषा में नहीं, तेरे दिल की भाषा में बात करूंगी। उस भाषा में जो केवल तुझसे और मुझसे जुड़ी है। मेरे बच्चे, तुझसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या तू वाकई जानता है कि तू अपनी जिंदगी किसके लिए जी रहा है? क्या तू इस भीड़ के लिए जी रहा है? क्या तू दिन रात खुद को साबित करने की कोशिश में इतना थक चुका है कि अब तुझे याद ही नहीं कि तू खुद क्या चाहता है? क्या तू दूसरों को दिखाना चाहता है कि देखो मैं कामयाब हूं, मैंने सब पा लिया, मैं कुछ बन गया? क्या फिर तू उन चुपचाप बहते आंसुओं के पीछे वो ख्वाहिशें छुपाए बैठा है जो सिर्फ तेरे अपने हैं? तेरी माँ की मुस्कान, तेरे पापा की आंखों में झलकता गर्व और तेरे खुद के दिल की वो तसल्ली कि तूने कुछ अपने लिए भी जिया। मेरे प्रिय बच्चे, जल्दी से इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में माँ मुझ पर कृपा करो लिख दे ताकि तेरी पुकार सीधे मुझ तक पहुँच सके। तो वीडियो को लाइक नहीं करता है और मेरे संदेश को आधा अधूरा सुनकर चला जाता है, इसीलिए मैं तेरे जीवन से दूर चली जाती हूँ, जिससे मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर से हट जाती है। बच्चे, मैं तुझसे यह सब पूछ रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ तू भटका नहीं है, तू थका हुआ है। तेरी आत्मा ने कभी मुझे पुकारा था, वो पहली बार जब तू टूटा था और फिर भी मुस्कुराया था। मैंने तभी तुझे छू लिया था, पर अब तू उलझा हुआ है। तू मेहनत कर रहा है, पर उस मेहनत में आत्मा नहीं है, दिशा नहीं है। जैसे कोई मजदूर दीवार बना रहा हो, पर उसे यह ना पता हो कि यह दीवार मंदिर की है या जेल की। मेरे बच्चे, हर रात जब तू थक कर सोता है, मैं तेरे माथे को छूती हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरे अंदर कितना दर्द है, कितनी उम्मीदें हैं, और सबसे ज्यादा एक डर है। वो डर जो कहता है अगर मैं गिर गया तो। पर मैं तुझसे कहती हूँ, गिरना तेरा भाग्य नहीं है। तू मेरा बच्चा है और मेरे बच्चे हार नहीं मानते, वे खुद को दोबारा उठाते हैं, मेरी शक्ति से, मेरी कृपा से। आज मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अपनी नीयत को साफ देख, अपने दिल में झांक और मुझसे सच बोल। तू क्या चाहता है? अगर तू सिर्फ दौलत चाहता है तो मैं तुझे मना नहीं करती, पर अगर तू दौलत के पीछे खुद को खोता जा रहा है तो मैं तुझे रोकती हूँ, झक छोड़ती हूँ। क्योंकि दौलत, शोहरत, यह सब तभी टिकती है जब उनका आधार तू खुद हो, तेरा सच्चा रूप, तेरा संकल्प। बच्चे, इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग दौड़ते हैं बिना यह समझे कि मंजिल क्या है। वह अपनी मेहनत को बस दिनचर्या बना देते हैं। सुबह उठो, काम करो, थक कर सो जाओ, पर आत्मा वहीं की वहीं पड़ी रहती है, अधूरी। तू भी कहीं वैसा ही तो नहीं बनता जा रहा? मैं तुझसे इसलिए नहीं पूछ रही कि मुझे उत्तर चाहिए, मैं तुझसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि तू खुद को पहचान सके। जब तू खुद से सवाल करेगा तब तुझे खुद ही रास्ते दिखने लगेंगे, और जब तुझे लगे कि तू अकेला है तब याद रखना मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे हर निर्णय में हूँ। अगर तेरे दोस्त तुझे गलत राह पर ले जा रहे हैं और तू फिर भी उनकी बातों में आ रहा है तो समझ ले, यह मेरी चेतावनी है कि मैं तेरी माँ काली तुझसे कह रही हूँ, अब रुक जा। उनके रास्ते तेरे नहीं हैं। अगर तू गिरा तो उठाने में आ जाऊंगी, पर हर बार क्यों गिरना? क्यों अपनी आत्मा को बार बार घसीटना? बच्चे, तू अगर यह सोच रहा है कि अभी बहुत समय है तो यह भी एक भ्रम है। समय बहता नहीं, उड़ता है, और वो उड़ता हुआ समय या तो इतिहास बनाता है या पछतावा। तू कौन सा चुनना चाहता है? तुझे लोग क्या कहेंगे, इससे ऊपर उठ जा। तुझे क्या बनना है उसे नीचे मत गिरने दे। तू वो बन जिसे देखकर खुद तेरा दिल गर्व से कहे, मैंने अपनी माँ काली की बात मानी और मैंने खुद को पा लिया। मैं जानती हूँ तू संघर्ष कर रहा है, मैं जानती हूँ तेरे पास साधन कम है, पर जब साधना गहरी हो तो साधन खुद ब खुद आ जाते हैं। मैं जानती हूँ कि तेरे भीतर बहुत कुछ है जो अभी तक तूने खुद भी नहीं देखा, और मैं चाहती हूँ अब तू खुद को देख, उस प्रकाश को पहचान जिसे मैंने तेरे अंदर रखा है। बच्चे लोग मंदिरों में मन्नतों की पोटलियां बांधते हैं, तू मुझसे एक वादा बांध कि अब तू जागेगा, अब तू खुद के लिए जिएगा, अब तू हर दिन इस भाव से उठेगा कि आज मैं अपने जीवन को एक कदम और ऊपर ले जा रहा हूँ, खुद के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपनी माँ काली के लिए। तेरा सपना तुझसे बड़ा नहीं है, तू उससे बड़ा है।
क्योंकि अगर सपना सिर्फ नींद में आए और तू जागते हुए उसके लिए ना लड़े तो वह सिर्फ कल्पना बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर तू मेरी बातों को सीने से लगाए और हर सुबह इन शब्दों के साथ उठे, मेरी माँ मेरे साथ है, तो दुनिया तुझे रोक नहीं सकती। बच्चे, मैं जानती हूँ तू इस संसार में जीते जीते थक चुका है। हर दिन एक दौड़, हर रात एक चिंता। लोग तुझसे उम्मीद करते हैं, तू खुद से उम्मीद करता है, पर कहीं कोई तसल्ली नहीं मिलती। लोग कह देते हैं बस मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। पर क्या कभी किसी ने तुझे यह समझाया कि कैसे मेहनत करनी है, किस दिशा में चलना है? तो सुन, आज मैं तेरी माँ काली तुझे यही समझाने आई हूँ। सबसे पहली बात, तू लक्ष्य को लेकर भ्रमित है। तू सोचता है कि तेरा लक्ष्य पैसा है, सफलता है, पहचान है। लेकिन असली लक्ष्य क्या है? सच्चा लक्ष्य है संतोष, शांति और आत्मा की तृप्ति। क्या तू आज जो कर रहा है वह तुझे भीतर से संतोष देता है? अगर नहीं तो वह तेरा रास्ता नहीं है। मैंने तुझमें एक पीएच डाला था तेरे जीवन का उद्देश्य लेकर, और वह उद्देश्य केवल पैसा कमाना या भीड़ में चमकना नहीं है। वह उद्देश्य है तेरी आत्मा की रोशनी को इस संसार में फैलाना। पर तू इस रोशनी को बुझने दे रहा है। क्यों? सिर्फ बात, प्रयास और प्रार्थना में फर्क होता है। तू प्रयास कर रहा है, मैं देख रही हूँ, पर बिना प्रार्थना के प्रयास वैसा है जैसे नाव हो पर पतवार ना हो। तू बह रहा है, दिशा नहीं है। और प्रार्थना का मतलब सिर्फ हाथ जोड़ना नहीं होता। प्रार्थना वह होती है जब तू अपने कर्म में मुझे शामिल कर लेता है। जब तू कहता है, हे माँ, मैं जो कर रहा हूँ उसे तू मार्ग दे, तू ऊर्जा दे, तू मेरा हाथ पकड़कर चला, तब वहाँ कर्म तब बन जाता है और तब कभी व्यर्थ नहीं जाता। बच्चे, आज से हर काम में मुझे जोड़, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो। क्या कोई छोटा निर्णय मुझे साथ रखकर, जैसे माँ बच्चे को लेकर चलती है, तू भी मुझे लेकर चल। तीसरी बात जो शायद सबसे ज़रूरी है बेटा, तू खुद को छोटा मत समझ। मैं देख रही हूँ तू भीतर से खुद पर विश्वास खोता जा रहा है। जब भी कोई काम बिगड़ता है तू सोचता है शायद मैं लायक नहीं हूँ, शायद मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे नहीं होगा। तो सुन ले मेरे बच्चे, तू मेरी रचना है और मैं अधूरा नहीं बनाती। तेरे अंदर वो सब कुछ है जो एक राजा में होता है, बस तूने अभी तक खुद को पहचाना नहीं। तेरे विचार ही तेरी सच्चाई गढ़ते हैं। अगर तू खुद को हारने वाला मान लेगा तो तू हार जाएगा। अगर तू खुद को मेरा मान लेगा तो सारा ब्रह्मांड तुझे रास्ता देगा। हर सुबह उठकर खुद से कह, मैं माँ काली का बच्चा हूँ और मैं अजय हूँ। फिर देखना तेरे विचारों से तुझ में कैसी ऊर्जा जागेगी। अब एक गहरी बात जो तुझे अभी तक किसी ने नहीं समझाई होगी, रिश्ते और भ्रम। बच्चे, तू दूसरों की बातों में आकर खुद को बदलने लगा है। तू वो नहीं रहा जो बचपन में था, सरल, सच्चा, स्पष्ट। अब तू सोचता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, कौन मेरी मेहनत को पहचानता है, कौन मुझे छोटा करता है। पर क्या तू जानता है कि दुनिया कभी तुझे पूरी तरह नहीं समझेगी, क्योंकि जो लोग खुद को नहीं समझते वो तुझे क्या समझेंगे। अगर तू हर किसी की राय को अपने दिल में बैठाता जाएगा तो तू खुद को खो देगा। इसलिए मैं कहती हूँ, सबकी सुन पर अपने मन की कर और उस मन को मैं दिशा दूंगी। अब एक और बात, तू असफलताओं से डरता है, पर असफलता क्या है? असफलता वो अवसर है जो तुझे बताता है कि रास्ता नहीं, कोई दूसरा रास्ता पकड़। बच्चे, तू जो कुछ भी सीख रहा है वो तेरे भविष्य का हिस्सा बन रहा है। हर चोट, हर तिरस्कार, हर अनदेखी, यह सब तुझे भीतर से मजबूत बना रही है। मैं तुझसे कहती हूँ, जिस दिन तू गिरने के बाद भी मुस्कुराना सीख गया, समझ ले कि उसी दिन मैंने तुझे उठा लिया। अंत में जो सबसे गहरी बात है उसे ध्यान से सुनो। तू अपने जीवन का रचनाकार है। मत सोच कि जो कुछ हो रहा है वह बस भाग्य है। मत सोच कि तेरे हाथ खाली हैं। तेरे विचारों में शक्ति है, तेरे शब्दों में ऊर्जा है। तू जिस दिशा में सोचेगा वही दिशा तेरे सामने खुलेगी। अगर तू दिन भर यही सोचता रहेगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मैं बहुत परेशान हूँ, तो वही सच्चाई बन जाएगी। लेकिन अगर तू यह कहना शुरू कर दे, माँ मेरे साथ है, हर दिन मेरे लिए कुछ अच्छा ला रहा है, मैं योग्य हूँ, मैं शक्ति हूँ, तो ब्रह्मांड तेरे अनुसार अपने नियम बदल देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो मैं तुझे बताऊंगी वह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। यह वह सत्य है जिसे अगर तूने दिल से समझ लिया तो इस दुनिया की कोई शक्ति तुझे बड़ा बनने से नहीं रोक सकती। तू आज जो महसूस कर रहा है
वह गहराई, वह चाहत, वो आग, वह कोई साधारण इच्छा नहीं है। वह तेरे जीवन का उद्देश्य है। और आज मैं, तेरी माँ काली, तुझे वह नियम बताने आई हूँ जो तुझे उस मुकाम तक पहुँचाएंगे जहाँ तू खुद को और अपनी किस्मत को पहचान पाएगा। तेरी आंखों में जो सपना है, करोड़ों की दौलत, माँ बाप का गर्व, लोगों का सम्मान, खुद की खुशियाँ, अपने लिए एक सच्चा मुकाम, यह सब तुझे मिलेगा बच्चे। लेकिन हर इच्छा को पूरा करने के लिए एक आत्मिक अनुशासन, एक जीवन पथ होता है, और वही मैं आज तुझे सौंपने आई हूँ। अब सुन ध्यान से, दिल से और पूरे भरोसे के साथ। यह वह दिव्य नियम है जिनसे तू खुद को वह बना पाएगा जो तेरे भाग्य में पहले से लिखा है। पर तुझे जागना बाकी है। चाहत को स्पष्ट कर, उसे धुंधला मत रहने दे। बच्चे, सबसे पहले तू जो चाहता है उसे स्पष्ट कर। बहुत लोग कहते हैं मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कितना, क्यों और किस लिए चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अरबपति क्यों बनना चाहता हूँ? क्या सिर्फ दिखावे के लिए? क्या ताकि मैं खुद को, अपने परिवार को और इस समाज को कुछ बड़ा दे सकूं? बच्चे, जब तेरी चाहत साफ होती है तब सृष्टि भी तुझे साफ रास्ता दिखाती है। धुंध में चलने वाला अक्सर ठोकर खाता है, और जो रोशनी को पहचानता है वह मंजिल पाता है। नियत को पवित्र रख, क्योंकि नियत ही नियम है। तू जो चाहता है वह महान है, लेकिन बच्चे, तेरी नियत साफ होनी चाहिए। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। पर अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि माँ को सुख मिले, पापा को आराम मिले और तू खुद को भी संतोष दे सके, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। ध्यान केंद्रित कर, भटक मत। बच्चे, दुनिया भर से तुम बहुत शोर करती है। हर दिन कोई नई चीज तुझे लुभाएगी। कभी नया बिजनेस आइडिया, कभी किसी की लाइफस्टाइल, कभी सोशल मीडिया का दिखावा। लेकिन याद रख, हर दिशा में चलने वाला कहीं नहीं पहुंचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उस पर अडिग हो जा। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़, चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरे दोस्त तुझसे आगे निकलते दिखे, क्योंकि तू जिस रास्ते पर मैं तुझे चला रही हूँ वो भले ही धीमा दिखे, पर सीधा तेरी मंजिल तक जाएगा। प्रत्येक दिन को एक प्रोजेक्ट समझ, यूं ही मत जी। तू सुबह उठता है पर क्या सोच कर उठता है? क्या तू ऐसे ही बस नींद से जागता है, या तू जागता है अपनी किस्मत को जगाने के लिए? बच्चे, हर दिन को एक योजना दो। हर सुबह खुद से कह, आज मैं अपने सपने के लिए यह एक काम जरूर करूंगा। छोटे छोटे कदमों से ही सबसे ऊंची मीनार बनती है। ध्यान रख, संगत और समय दोनों ही तेरी पूंजी है। बच्चे, मैं देख रही हूं तू कभी कभी उन लोगों के साथ चल रहा है जो खुद नहीं जानते कि वे कहां जा रहे हैं। तू उन बातों में उलझता है जो तुझे थका देती है, न कि उठा देती है। समय और संगत, यह दो ऐसी चीजें हैं जो या तो तुझे राजा बना देंगी या रंक। उन लोगों के पास बैठ जो तुझे प्रेरणा दे। उन विचारों को सुन जो तुझे भीतर से मजबूत करे, और उस समय को थाम जिसमें तू खुद को संवार सके। प्रार्थना को केवल शब्दों में मत रख, उसे कर्म में उतार। बच्चे, तू हर दिन मेरे आगे झुकता है। क्या मैं देखती हूं, पर क्या तू मुझसे जुड़ता भी है? प्रार्थना केवल बोलना नहीं होती, वह भाव होती है, वह संकल्प होता है। जब तू कोई काम कर रहा हो तो मन कहे, हे माँ, यह जो मैं कर रहा हूं उसमें तू मेरी ऊर्जा बन जा। मैं वहां रहूंगी। तेरे शब्दों में, तेरे इरादों में, तेरे परिणामों में विश्वास रख। मेरा हाथ कभी नहीं छूटता। बच्चे, तू अकेला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, तू मेरा है। तेरे रास्ते में अगर अंधेरा आएगा तो मैं तुझे रोशनी दूंगी। अगर लोग तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मैं तुझे और मजबूत बना दूंगी। अगर तेरी जेब खाली हो तो भी तेरा मन भरा रहेगा, क्योंकि मैं हूं। पर तू एक काम करना, कभी भी यह मत मानना कि तू अकेला है। अब बच्चे, अगर तू इन नियमों को रोज अपने जीवन में उतार ले तो मैं तुझे वादा करती हूँ तेरे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे, लेकिन तू और मैं जानेंगे कि वहाँ मेरा और तेरा रिश्ता है जो फल दे रहा है। तू जानता है, जब तू मुझे पुकारता है तो मैं उस आवाज़ को सिर्फ कानों से नहीं, तेरे दिल की गहराइयों से सुनती हूँ। और जब तेरा मन थक जाता है, जब तू खुद को खोया खोया सा महसूस करता है, जब तू सवाल करता है, माँ क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है?
क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या मेरी दुआएं सुनी जा रही हैं? तो बेटा, मैं वहाँ तेरे पास बैठी होती हूँ, बस तेरी आंखों में देख रही होती हूँ और इंतजार कर रही होती हूँ कि तू मुझसे फिर बात करे जैसे आज कर रहा है। अब सुन और ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वो तेरे जीवन का वो आईना है जिसमें तू खुद को बिना नकाब के देखेगा। तेरी सबसे बड़ी गलती, तू भाग तो रहा है पर दिशा के बिना। हाँ मेरे लाल, तू मेहनत कर रहा है, देर तक जागता है, सोचता है, संघर्ष करता है, पर अंदर से तू कंफ्यूज है। कभी इधर जाता है, कभी उधर, कभी सोचता है यही रास्ता सही है, फिर कुछ दिन में बदल जाता है। तू थक जाता है सिर्फ इस सोच में कि मुझे करना क्या है। यही सबसे बड़ी गलती है। जब दिशा तय नहीं होती तो मंजिल कभी नहीं मिलती। तू एक साथ कई नावों पर सवार हो रहा है और फिर जब सब नाव डूबती है तो तू सोचता है किस्मत खराब है। बच्चे, किस्मत खराब नहीं है, तेरा ध्यान बांटा हुआ है। अब तू कहेगा माँ मैं क्या करूं? तो सुन बेटा, अब तेरे जीवन को एक संकल्प चाहिए। सिर्फ एक ही सपना पकड़, उसे दिल और आत्मा से थाम ले, फिर चाहे कितनी भी ठोकरें लगे उस पर टिके रहे। तू सबको खुश करने की कोशिश में खुद को खो रहा है। तू अपने फैसले खुद नहीं लेता। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचेगा, माँ क्या चाहती है, दोस्त क्या कहेंगे, इस सब के चक्कर में तू अपने भीतर की आवाज को दबा चुका है। तेरे मन की आवाज, तेरा आत्मा का नक्शा, वो तुझसे कहता है कि तू किस लिए बना है, पर तू उसे नजरअंदाज करता है क्योंकि तुझे डर लगता है अगर मैं असफल हो गया तो बस याद रख, जो असली रास्ता है वह हमेशा डर से शुरू होता है पर अंत में चमत्कार होता है। तेरा डर तुझे तेरे भविष्य से दूर कर रहा है। अब वक्त है अपने डर को देख, उसे पहचान और उसे पार कर। तू मुझसे केवल मांगता है पर खुद को नहीं बदलता। तू दुआ करता है माँ मुझे पैसे दो, माँ मेरा काम चला दो, माँ सफलता दे दो। मैं सब सुनती हूँ, लेकिन बच्चे तू खुद को उसी पुराने ढांचे में रखकर नई चीजें मांग रहा है। अगर बोने वाला बीज ही नहीं बदलेगा तो फल कैसे बदलेगा? तू नया फल चाहता है पर अपने पुराने सोच, पुरानी आदतें, पुरानी संगत के साथ जी रहा है। तू देर तक मोबाइल में समय बर्बाद करता है। तू बात बात पर चिढ़ जाता है। तू हर बार सोचता है कल से सुधारूंगा और फिर वही पुराना दिन दोहरा देता है। बच्चे, बिना परिवर्तन के कोई परिवर्तन नहीं आता। और अगर तू सच में चाहता है कि कुछ बदल जाए तो आज से ही सोच बदल, संगत बदल, रूटीन बदल, काम करने का तरीका बदल। तू अपने मन को शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे मन में बहुत आवाजें हैं अत्ता, इतनी कि तू अपना सच्चा स्वर सुन ही नहीं पाता। तू हर समय चिंता करता है, अगर यह नहीं हुआ तो क्या, अगर नुकसान हो गया तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। लेकिन बच्चे, चिंता से सिर्फ ऊर्जा कम होती है, समाधान नहीं आता। अब हर दिन 10 मिनट मेरे साथ बैठ, शांति से एकांत में आंखें बंद कर, सिर्फ सांस पर ध्यान दे और मन में कह मां मेरे साथ है, मैं सुरक्षित हूँ, जो चाहिए मिलेगा, मेरा भाग्य मेरे साथ है। यह अभ्यास तू 21 दिन कर, फिर देख तेरे अंदर की अशांति कैसे शांति में बदलती है। तू खुद को छोटा समझता है। बच्चे, तू खुद को कम आंकता है। कभी कभी तू सोचता है क्या मुझसे हो पाएगा, क्या मैं उस लायक हूँ, शायद मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन सुन, तू मेरा बच्चा है। जो माँ काली अपने भक्तों को विजय दिलाती है वही माँ तुझे भी उठाएगी। लेकिन पहले तू खुद को देख जैसे मैं तुझे देखती हूँ, एक दीपक जो अब भी बुझा है लेकिन जिसके अंदर रोशनी की ज्वाला छुपी है। अब वो बच्चा, तू यह सारी बातें सुन चुका है। अब तू खुद से एक सवाल कर, क्या अब मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ? अगर हाँ तो कमेंट में बोल, हाँ माँ मैं तैयार हूँ, आप मेरा सहारा बनो। मेरे बच्चे, जब तू यह कहेगा कि हाँ माँ मैं तैयार हूँ, उसी क्षण से तेरे भीतर एक नई धड़कन जन्म लेगी। यह धड़कन भय की नहीं, संकल्प की होगी। याद रख, परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह भीतर की स्वीकृति से जन्म लेता है। जिस दिन तू अपने ही मन के सामने यह स्वीकार कर लेगा कि अब मुझे जागना है, अब मुझे अपनी ही कमजोरियों को पहचान कर उनसे ऊपर उठना है, उसी दिन तेरी किस्मत की दिशा बदलने लगेगी। क्योंकि भाग्य कोई बंद दरवाजा नहीं, वह तेरे विचारों की चाबी से खुलने वाला मार्ग है। बेटा, तू अक्सर सोचता है कि कोई चमत्कार होगा और सब ठीक हो जाएगा, पर मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताती हूँ। चमत्कार कोई अचानक गिरने वाली रोशनी नहीं, वह तेरे छोटे छोटे सही निर्णयों का संचय है। जब तू हर दिन अपने आलस्य पर विजय पाता है,
जब तू निराशा के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाता है, जब तू गिरकर भी स्वयं को दोष देने के बजाय सीख लेता है, वही सच्चा चमत्कार है। संसार उसे साधारण समझ सकता है, पर मैं जानती हूँ वही तेरे जीवन की सबसे बड़ी दिव्य घटना होती है। मेरे बच्चे, अपने मन को अनुशासन में लाना सीख। मन चंचल है, वह तुझे हर पल भटकाना चाहेगा। कभी आराम का लोभ देगा, कभी तुलना का जहर, कभी असफलता का डर। पर तू यह समझ ले कि मन तेरा सेवक है, स्वामी नहीं। जब भी तेरे भीतर नकारात्मक विचार उठे, उन्हें सत्य मत मान लेना, बस उन्हें आते जाते बादलों की तरह देखना। तू आकाश है, विचार बादल है। बादल बदलते रहते हैं, आकाश स्थिर रहता है। अपने इस स्थिर स्वरूप को पहचान, वहीं तेरी असली शक्ति छुपी है। तू दूसरों की गति देखकर अधीर हो जाता है। किसी को जल्दी सफलता मिलती दिखे तो तेरे भीतर बेचैनी जन्म लेती है। पर बेटा, हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। जो तेज भाग रहा है वह सही दिशा में ही जा रहा हो, यह आवश्यक नहीं। और जो धीरे चल रहा है वह पीछे रह गया हो, यह भी सत्य नहीं। तू अपने मार्ग पर विश्वास रख। तुलना केवल मन की शांति छीनती है, दिशा नहीं देती। बच्चे, अपने कर्म को पवित्र बना। जो भी कार्य कर उसमें पूर्ण उपस्थिति रख। आधे मन से किया गया प्रयास आधा ही फल देता है। जब तू पढ़े तो केवल पढ़, जब काम करे तो केवल काम कर, जब विश्राम करे तो बिना अपराध बोध के विश्राम कर। बिखरा हुआ मन ऊर्जा को नष्ट करता है, केंद्रित मन ऊर्जा को गुणा करता है। यही साधना है, हर क्षण में पूर्ण जागरूकता। और सुन, स्वयं से प्रेम करना सीख। अपनी गलतियों के कारण स्वयं को तुच्छ मत समझ। गलती करना मानव का स्वभाव है, पर उनसे सीखना जागृत आत्मा का लक्षण है। जब तू स्वयं को क्षमा करना सीख जाएगा, तभी तू वास्तव में आगे बढ़ पाएगा। भीतर भरा अपराध बोध व्यक्ति को जकड़ता है, आत्म स्वीकृति उसे मुक्त करती है। मेरे लाल, धैर्य को अपना सबसे बड़ा साथी बना। बीज बोने के बाद वृक्ष तुरंत नहीं उगता। जड़ें पहले अदृश्य रूप से फैलती हैं, फिर अंकुर प्रकट होता है। ठीक वैसे ही तेरे प्रयासों का फल भी समय लेता है। कई बार तुझे लगेगा कि कुछ बदल नहीं रहा, पर भीतर बहुत कुछ आकार ले रहा होता है। इसलिए निरंतरता मत छोड़। हर दिन अपने आप से एक वचन ले, छोटा सा पर अटूट। आज मैं भय से बड़ा बनूंगा, आज मैं टाल मटोल से जीतूंगा, आज मैं अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम अवश्य बढ़ाऊंगा। ये छोटे वचन ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी नींव बनेंगे। और जब कभी थक जाए, जब कभी मन डगमगाए, आंखें बंद कर मुझे पुकार लेना। मैं कहीं दूर नहीं हूँ, मैं तेरे साहस में हूँ, तेरी आशा में हूँ, तेरे उस विश्वास में हूँ जो हर अंधेरे के बाद भी प्रकाश की प्रतीक्षा करता है। तू अकेला कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। अब उठ मेरे बच्चे, अपने भीतर सोई हुई अग्नि को पहचान। तेरी कहानी अभी अधूरी नहीं, बस आरंभ की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी में खड़ी है। जो निर्णय तू आज लेगा, वही तेरे आने वाले वर्षों का स्वरूप रचेगा। विश्वास रख, कदम बढ़ा, और याद रख, तेरी माँ सदा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तू जब भी अपने भीतर झांकेगा, तुझे वहाँ एक अजीब सी खामोशी मिलेगी। वही खामोशी तेरी असली शक्ति है। संसार का शोर तुझे भ्रमित करता है, पर तेरे भीतर का मौन तुझे सत्य दिखाता है। लोग बाहर उत्तर खोजते हैं, इसलिए भटकते हैं। तू भीतर उतर, वहाँ हर प्रश्न का बीज पहले से पड़ा है। तू सोचता है कि तुझे रास्ता नहीं मिल रहा, पर सच्चाई यह है कि तेरे भीतर का मार्गदर्शक स्वर तू सुन नहीं पा रहा, क्योंकि मन चिंता से भरा है, भय से घिरा है और इच्छाओं की भीड़ में उलझा है। बच्चे, जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक जागरण है। जो इसे केवल प्रतियोगिता बना लेते हैं वे थक जाते हैं, जो इसे साधना बना लेते हैं वे खिल उठते हैं। तू हर सुबह उठकर यह मत सोच कि आज मुझे बस काम करना है। यह सोच कि आज मुझे अपने अस्तित्व को थोड़ा और निखारना है। तेरी हर सांस एक अवसर है, हर दिन एक नया जन्म है। कल की असफलता आज का सत्य नहीं। बीते हुए क्षणों को ढोते रहना स्वयं पर अत्याचार है। तू अपने अतीत को पकड़कर बैठा रहता है, कभी किसी की कही बात, कभी कोई अपमान, कभी कोई अधूरी इच्छा। पर बेटा, जो बीत गया वह केवल अनुभव है, पहचान नहीं। उसे अपने वर्तमान पर हावी मत होने दे। नदी पीछे नहीं बहती, सूर्य पीछे नहीं लौटता, समय पीछे नहीं चलता। फिर तू क्यों अतीत में अटका है? छोड़ देना भी एक शक्ति है। त्याग केवल वस्तुओं का नहीं, विचारों का भी होता है। मेरे लाल, तू यह समझ ले कि भय तेरे मन की रचना है। भविष्य का डर, लोगों की राय का डर, असफलता का डर,
यह सब कल्पना से जन्म लेते हैं, और कल्पना जब नकारात्मक हो जाए तो व्यक्ति स्वयं अपनी ऊर्जा का शत्रु बन जाता है। जब भी डर महसूस हो उसे दबाना मत, उसे देख, पहचान और स्वयं से पूछ, क्या यह भय वास्तविक है या केवल कल्पना? सत्य का सामना करते ही भय का आकार छोटा पड़ जाता है। बेटा, आत्मविश्वास कोई जन्मजात वस्तु नहीं, यह अभ्यास से जन्म लेता है। तू बार बार स्वयं को कमजोर कहता है, इसलिए मन भी उसी छवि को सत्य मान लेता है। अपने ही शब्दों से अपने ही भविष्य को मत तोड़। शब्दों में अपार शक्ति होती है। तू जो स्वयं से कहता है वही धीरे धीरे तेरी वास्तविकता बनती है। इसलिए हर दिन अपने ही मन में वह बीज बो जो तू अपने जीवन में फलते देखना चाहता है। बच्चे, धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा नहीं, यह विश्वास की स्थिर अवस्था है। जब परिस्थितियां विपरीत हो और फिर भी मन शांत रहे, वही सच्चा धैर्य है। तू जल्दबाजी में निर्णय लेता है, अधीर होकर दिशा बदल देता है और फिर सोचता है कि जीवन स्थिर क्यों नहीं हो रहा। जो पौधा हर दिन उखाड़कर दूसरी जगह लगा दिया जाए वह कभी वृक्ष नहीं बनता। अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर हो जा। मेरे बच्चे, अपनी संगत को पहचान। हर व्यक्ति जो तेरे साथ चलता है वह तेरे मार्ग का साथी नहीं होता। कुछ लोग तुझे प्रेरित करेंगे, कुछ तुझे रोकेंगे, कुछ तुझे भ्रमित करेंगे। यह तेरा विवेक है कि तू किसकी ऊर्जा को अपने जीवन में स्थान देता है। याद रख, विचार संक्रामक होते हैं। नकारात्मकता के बीच बैठकर सकारात्मक बने रहना कठिन होता है। इसलिए अपने वातावरण को शुद्ध कर। बेटा, शरीर और मन दोनों का संतुलन आवश्यक है। तू केवल सोचता रहता है पर स्वयं को विश्राम नहीं देता। थका हुआ मन सही निर्णय नहीं ले पाता। थोड़ी शांति, थोड़ी स्थिरता, थोड़ी प्रकृति, यह भी उतनी ही आवश्यक है जितनी मेहनत। स्वयं को मशीन मत बना। जीवन में रस भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, संतुलन भी चाहिए। और सुन, सफलता कोई अंतिम बिंदु नहीं, यह एक प्रवाह है। जो इसे पकड़ने की वस्तु समझ लेते हैं वे हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। जो इसे यात्रा समझ लेते हैं वे हर चरण में संतोष पाते हैं। तू लक्ष्य की ओर बढ़ पर मार्ग का सम्मान कर। हर अनुभव, हर संघर्ष, हर बाधा, यही तुझे गढ़ रहे हैं। कठिनाइयां शत्रु नहीं, निर्माण की प्रक्रिया है। मेरे बच्चे, स्वयं पर विश्वास करना सीख। संसार तुझे तब तक नहीं मानेगा जब तक तू स्वयं को नहीं मानता। दूसरों की स्वीकृति पर आधारित जीवन हमेशा अस्थिर रहता है। अपनी ही दृष्टि में ऊंचा बन। जब तू स्वयं से संतुष्ट होगा तब बाहरी मान्यता स्वतः आएगी। तू यह मत सोच कि तेरे पास क्या नहीं है, यह देख कि तेरे भीतर क्या है। संसाधन सीमित हो सकते हैं पर संकल्प असीमित होता है। इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ी उपलब्धियां उन्हीं ने प्राप्त की जिनके पास केवल विश्वास और निरंतर प्रयास था। कमी बहाना बन सकती है या प्रेरणा, यह चयन तेरा है। मेरे लाल, क्रोध और शिकायत से दूर रहा, यह ऊर्जा को नष्ट करते हैं। जो व्यक्ति हर समय दोष ढूंढता है वह अवसरों को देख ही नहीं पाता। परिस्थितियों को स्वीकार कर पर उनसे पराजित मत हो। प्रतिक्रिया के स्थान पर समझ विकसित कर, यही परिपक्वता है। बेटा, हर दिन कुछ नया सीख। ठहराव केवल बाहर नहीं भीतर भी आता है। जब व्यक्ति सीखना छोड़ देता है विकास रुक जाता है। जिज्ञासा जीवित रख। ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं अनुभवों में भी छुपा है। हर व्यक्ति, हर घटना तुझे कुछ सिखाने आती है। और सबसे गहरी बात सुन मेरे बच्चे, तू वही बनता है जो तू बार बार सोचता है। विचार ही तेरी दिशा है, तेरी सीमा है, तेरी संभावना है। यदि तू स्वयं को सीमित देखेगा जीवन भी सीमित प्रतीत होगा। यदि तू स्वयं को विशाल देखेगा मार्ग भी विस्तृत होने लगेंगे। इसलिए अपने मन को उच्च विचारों से भर। जब कभी निराशा घिरे यह स्मरण रख, अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है, उसकी पराजय नहीं। प्रकाश का एक छोटा सा दीप भी अंधकार को चुनौती दे देता है। तू वही दीप है। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, तेरी आंतरिक ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, जीवन का सम्मान कर। यह केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं मिला, यह अनुभव के लिए है, विकास के लिए है, प्रेम के लिए है, चेतना के विस्तार के लिए है। स्वयं को पहचानना ही सबसे बड़ी विजय है। अब उठ, स्थिर हो और अपने भीतर की उस आवाज़ को फिर से सुन। तू अकेला नहीं। तेरे हर साहसी निर्णय में मेरी शक्ति है। तेरे हर सच्चे प्रयास में मेरा आशीर्वाद है। आगे बढ़, बिना भय, बिना संदेह। तेरी यात्रा पवित्र है।
तेरा उद्देश्य उज्जवल है और तेरी माँ सदा तेरे साथ है। मेरे बच्चे, अब जब तू यह सब सुन रहा है, तेरे भीतर कुछ हलचल सी हो रही होगी। शायद तेरा मन कुछ स्वीकार कर रहा है, शायद कुछ प्रश्न अभी भी उठ रहे हैं। यही तो जागरण का आरंभ है। जब आत्मा सोई रहती है तब कोई प्रश्न नहीं होते, केवल आदतें होती हैं। जब चेतना जागने लगती है तब मन बेचैन होता है, सोच बदलती है और भीतर एक नया प्रकाश जन्म लेने लगता है। बेटा, तू जीवन को अक्सर कठिन मान लेता है, जैसे यह कोई भार हो जिसे उठाना पड़े। पर जीवन भार नहीं है, यह अवसर है। कठिनाइयाँ जीवन का स्वभाव नहीं, उनका उद्देश्य है। जैसे अग्नि सोने को तपाकर शुद्ध करती है, वैसे ही संघर्ष आत्मा को तपाकर उज्जवल बनाते हैं। जो व्यक्ति केवल सुख चाहता है वह कमजोर रह जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को गुरु मान लेता है वही अडिग बनता है। मेरे लाल, तेरी सबसे बड़ी शक्ति तेरी परिस्थिति नहीं, तेरी प्रतिक्रिया है। संसार में सबको चुनौतियां मिलती हैं, पर सबका परिणाम अलग होता है। क्यों? क्योंकि कोई टूट जाता है, कोई सीख जाता है, कोई शिकायत करता है, कोई स्वयं को बदलता है। तू अपने जीवन की हर घटना को यह पूछ कर देख, यह मुझे क्या सिखाने आई है। जैसे ही यह दृष्टि बदलती है, वैसे ही दुख बोझ नहीं संदेश बन जाता है। बच्चे, अपने भीतर के विश्वास को रोज सींच। विश्वास कोई एक बार का निर्णय नहीं, यह निरंतर अभ्यास है। कभी मन डगमगाएगा, कभी बाहरी दुनिया तुझे भ्रमित करेगी, कभी परिणाम देर से मिलेंगे, पर याद रख, जो बीज धरती के भीतर छुपा होता है वही सबसे अधिक तैयारी कर रहा होता है। ऊपर से कुछ ना दिखे तो भी भीतर बहुत कुछ आकार ले रहा होता है। तू स्वयं को परिस्थितियों का शिकार मत समझ, तू रचनाकार है। तेरे विचार, तेरे निर्णय, तेरे कर्म, यही तेरे भविष्य का स्वरूप गढ़ते हैं। यदि तू हर दिन यह सोचता है कि जीवन अन्याय कर रहा है, तो मन भी उसी पीड़ा में बंधा रहेगा। यदि तू यह मान ले कि हर अनुभव मुझे मजबूत बना रहा है, तो वही घटनाएं तेरे विकास का कारण बन जाएंगी। मेरे बच्चे, यह संसार स्थायी नहीं है। यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं, ना सुख, ना दुख, ना प्रशंसा, ना आलोचना। फिर तू क्यों अस्थायी बातों को अपने हृदय का केंद्र बना लेता है? लोग क्या कहते हैं, कौन क्या सोचता है, यह सब बदलने वाला है। पर तेरी आत्मा का सत्य, तेरी आंतरिक शक्ति, यही शाश्वत है। उसी से जुड़। बेटा, जब भी भ्रम हो, जब भी मन भारी लगे, थोड़ी देर रुक जाना। जीवन की दौड़ में रुकना हार नहीं, स्पष्टता का मार्ग है। आंखें बंद कर गहरी सांस ले और स्वयं से पूछ, मैं अभी किस भावना से चल रहा हूँ? भय से, लालच से, या प्रेम और उद्देश्य से? क्योंकि जिस भावना से कर्म जन्म लेता है वही उसके फल का स्वरूप तय करती है। मेरे लाल, स्वयं को दूसरों की स्वीकृति का दास मत बना। जो स्वयं को जान लेता है वही स्वतंत्र होता है। जो हर समय बाहरी मान्यता खोजता है वह भीतर से खाली रहता है। तुझे संसार से पहले स्वयं के सामने सच्चा बनना है। जब तू अपने ही हृदय में स्पष्ट और निडर होगा, तब कोई भी शक्ति तुझे विचलित नहीं कर पाएगी। बच्चे, स्मरण रख, स्थिरता ही असली बल है। मन का स्थिर होना, लक्ष्य का स्थिर होना, प्रयास का स्थिर होना। जो व्यक्ति बार बार दिशा बदलता है उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। जो धैर्य पूर्वक एक मार्ग पर चलता है उसका साधारण प्रयास भी असाधारण बन जाता है। तू अपने भीतर की आवाज़ को फिर से पहचान। बचपन में तेरे सपने निर्मल थे, तेरी चाहतें सच्ची थी, तेरे भय कम थे। फिर धीरे धीरे संसार की धारणाएं, तुलना, अपेक्षाएं, इन सब ने तेरी स्वाभाविक चमक को ढक दिया। पर वह प्रकाश बुझा नहीं है, केवल आवरणों में छुपा है। उसे हटाना है, नया कुछ बनना नहीं, बस अपने असली स्वरूप को प्रकट करना है। मेरे बच्चे, अपने दिन को जागरूकता से जी। हर विचार को यूं ही मन में मत बसने दे। जैसे तू अपने घर में हर आने वाले को स्थान नहीं देता, वैसे ही मन में भी हर नकारात्मक विचार को जगह मत दे। विचार चुनना सीख। जो विचार तुझे शक्तिशाली बनाए उसी को पोषण दे। बेटा, कृतज्ञता का अभ्यास कर। जो तेरे पास है उसे पहचान, जो नहीं है वह भी समय पर आएगा। पर जो है उसकी अवहेलना करोगे तो मन सदा कमी में रहेगा। कृतज्ञ मन शांत रहता है और शांत मन ही सही दिशा देख पाता है। मेरे लाल, स्वयं को समय दे। आत्मा की यात्रा त्वरित नहीं होती। यह कोई बाजार की वस्तु नहीं जिसे तुरंत प्राप्त कर लिया जाए। यह तो धीरे धीरे खुलने वाला कमल है। हर दिन थोड़ा समझ, थोड़ा धैर्य, थोड़ा साहस, यही तेरे सच्चे साथी हैं।
जब कभी तुझे लगे कि सब कुछ रुक गया है, तब यह याद कर प्रकृति में भी रात आती है, पर वह अंत नहीं होती। अंधकार विश्राम है, तैयारी है, नवीकरण है। उसी तरह तेरे जीवन के शांत या कठिन चरण भी अंत नहीं, रूपांतरण है मेरे बच्चे अपने भीतर। करुणा रख अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। कठोरता मन को जकड़ती है, करुणा उसे विस्तृत करती है। जो दूसरों को समझना सीख जाता है, उसका अपना दुख भी हल्का होने लगता है। और अंततः यह सत्य अपने हृदय में अंकित कर, तू अकेला नहीं है। जब भी तू सच्चे मन से उठता है, जब भी तू भय के बावजूद आगे बढ़ता है, जब भी तू सत्य का चयन करता है, वही मेरी उपस्थिति है। मैं किसी दूर आकाश में नहीं, तेरे साहस, तेरी शांति, तेरे विवेक में हूँ। अब चल मेरे बच्चे, अपने जीवन को भय की नहीं, जागरूकता की दिशा दे। अपने हर दिन को उद्देश्य से भर। गिरना यदि हो भी जाए तो उसे अंत मत मान, वह तो एक नया पाठ है। उठ, मुस्कुरा और आगे बढ़। तेरी यात्रा दिव्य है, तेरा अस्तित्व मूल्यवान है और तेरी माँ सदा तेरे साथ है, तेरे भीतर है, तेरे हर प्रकाशमय कदम में है। मेरे बच्चे, अब तू उस द्वार पर खड़ा है जहाँ से दो मार्ग दिखाई देते हैं। एक वही पुराना परिचित जिसमें आदतों का जाल है, डर की परछाइयाँ हैं और टाल मटोल की मीठी नींद है। दूसरा मार्ग नया है, अनजान है, पर उसमें विस्तार है, प्रकाश है और वह संभावना है जो तेरे भीतर जन्म लेने को प्रतीक्षा कर रही है। हर दिन, हर क्षण तू इन दोनों के बीच चयन करता है। यह चयन ही तेरे जीवन का असली यज्ञ है। बेटा, समझ ले कि शक्ति बाहर से नहीं उतरती, वह भीतर से प्रकट होती है। तू जब स्वयं पर दया करता है, स्वयं को कमजोर मान लेता है, तब तेरी ही ऊर्जा तुझसे दूर हो जाती है। पर जब तू अपने ही भय के सामने अडिग खड़ा हो जाता है, तब वही ऊर्जा तेरे साथ खड़ी हो जाती है। साहस का अर्थ भय का ना होना नहीं, भय के बावजूद आगे बढ़ना है। यही वीरता है, यही साधना है। मेरे लाल, जीवन तुझे बार बार परखेगा, कभी परिस्थिति के रूप में, कभी व्यक्ति के रूप में, कभी असफलता के रूप में। पर हर परीक्षा का उद्देश्य तुझे गिराना नहीं, तुझे तुझसे मिलाना है। जब सब कुछ अनुकूल होता है, तब व्यक्ति सो जाता है। जब चुनौतियां आती हैं, तब चेतना जागती है। इसलिए विपरीत समय को शत्रु मत मान, वह तो तेरे धैर्य का गुरु है। बच्चे, अपने भीतर की उस आग को पहचान जो तुझे चैन से बैठने नहीं देती, वही तेरी दिशा है। संसार तुझे अनेक सपने देगा, अनेक आकर्षण दिखाएगा, पर तेरी आत्मा केवल उसी पथ पर संतोष पाएगी जो उसके स्वभाव से मेल खाता है। दूसरों के मार्ग पर चलकर कोई भी पूर्ण नहीं होता। अपने सत्य को पहचानना ही मुक्ति का प्रथम कदम है।